नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। मेटल सेक्टर से हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 490 तक पहुंच गया और नए साल में 2023 में मेटल सेक्टर एक तरह से तेज हुआ है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। स्टॉक प्राइस और कितना तेज रह सकता है हिंडाल्को इंडस्ट्री का, और जो तेजी देखने को मिल रही है मेटल सेक्टर में, तो क्या कारण बने हुए हैं और तीसरी तिमाही के नतीजे में आए। शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं कि स्टॉक और कितना तेज रह सकता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे। तो जिन निवेशकों के पास हिंडाल्को इंडस्ट्री है तो हिंडाल्को के बारे में बात करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो हिंडाल्को का जो स्टॉक प्राइस है 490 तक पहुंच गया। इसका जो 52 वीक हाई है 636 का है और 52 वीक लो है 308 का। हिंडाल्को में जो तेजी देखने को मिल रही है, मेटल सेक्टर में जो तेजी देखने को मिल रही है, तो ये चाइना फैक्टर है। चाइना में ग्रोथ की संभावना देखी जा रही है, तो मेटल सेक्टर एक तरह से तेज हुए हैं, तो हिंडाल्को का भी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रहता है। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे हिंडाल्को के, उसमें 56,176 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 2,203 करोड़ का था। तो तीसरी तिमाही के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी नतीजे कब आएंगे उसका डेट नहीं आया है, तो हिंडाल्को का परफॉर्मेंस क्या रहता है Q3 FY23 में, वो देखना पड़ेगा। तो तीसरी तिमाही के नतीजों में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो स्टॉक जो तेज हो रखा है तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,10,326 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 348 का है। तो बुक वैल्यू पर शेयर 348 का है, स्टॉक प्राइस 490 में है, तो पोटेंशियल। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है। एक साल का 490 में स्टॉक प्राइस है और देखिए इसका 52 वीक हाई है 636 का और 52 वीक लो है 308 का। 2022 में एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। पिछले साल देखिए जनवरी के महीने में 500 के आसपास था ये, उसके बाद ऊपर की तरफ 636 के आसपास तक गया ये, और समय था 28 मार्च 2022 को, और उसके बाद देखिए एक बड़ा फॉल है। देखिए नीचे की तरफ आ गया स्टॉक और 308 का लो बना है, और उसके बाद देखिए एक तरह से एक रेंज में रहा, और जो तेज़ी बनी है इसमें देखिए 360 में था ये 28 सितंबर 2022 को। उसके बाद देखिए स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। थोड़ी बहुत इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, और जब भी स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए अब 490 के आसपास पहुंच गया। तो बहुत सारे निवेशकों का जो कम समय के लिए जिनका टारगेट होता है, तो जो हडल रहेगा इसका 500 का रहेगा। 500 के ऊपर अगर स्टॉक निकल जाता है 495 498 के आसपास का हडल रहेगा। 500 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक अच्छी तेज़ी इसमें फिर से बन सकती है। लगभग 516 के आसपास रेजिस्टेंस दिखेगा, और 516 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो मान के चलिए ये स्टॉक फिर हमें 530 से 540 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। तीसरी तिमाही के नतीजों के आने से पहले ये स्टॉक हमें 500 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो 530 से 540 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ से अभी भी 10 से 15% तेज हो, नतीजे में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो अपने 52 वीक हाई तक जाता हुआ दिखेगा। तो इसमें करना क्या है, जिन निवेशकों ने लिया है, जिनके पास समय है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है अपना SL और स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए। तो ये होल्ड करना चाहिए इसको, और 2-3 महीना देना चाहिए, मान के चलिए कि फरवरी तक, और फरवरी तक नतीजे भी आ जाएंगे। तो नतीजों तक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार, और जिनका टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, क्योंकि मेटल सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं दोस्तों। और जो इंट्राडे करते हैं 4-5 दिन के लिए कारोबार करते हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। 2 से 3% का स्टॉप लॉस SL होना चाहिए, और जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए थोड़ा बहुत। यहाँ से 10 से 15% और तेज हो सकता है। तो ये हिंडाल्को का एक साल के ग्राफ के अनुसार लेवल्स थे। धन्यवाद।